आज हम लोग पढ़ेंगे अपने साइंस से चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, और इसके पहले हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम होने वाला है गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में पूरी तरीके से हम लोग बात किसके बारे में करने वाले हैं? प्लांट्स के बारे में करने वाला है ना, पेड़ पौधों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पेड़ पौधे होते कैसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, है ना, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चल देखते हैं हम लोग क्या है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा हर्ब्स के बारे में, श्रब्स के बारे में एंड ट्रीज के बारे में। ये आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है। यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो उसमें भी ये सारा कुछ कंटेंट मिल जाता है ना। चलिए तो जानते हैं हम लोग एक एक करके कि पहले हर्ब्स क्या है, श्रब्स क्या है और ट्रीज क्या है। जैसे अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले हमारे आसपास बहुत अलग अलग प्रकार का प्लांट आपको देखने को मिलता है। जैसे खीरा का पेड़, तरबूज का पेड़, है ना, उसके बाद फिर तुलसी का पेड़, उसके बाद फिर एलोवेरा का पेड़, टमाटर का, नींबू का, आम का, अमरूद का, पपीता का, केला का, सेब का, बहुत अलग अलग प्रकार, बरगद का, जामुन का, अलग अलग प्रकार का पेड़ आपको नज़र में आता है। लेकिन आज हम लोग ये जानेंगे कि किस पेड़ को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के बारे में। चलिए तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा हर्ब्स के बारे में। ठीक है ना, क्या होता है हर्ब्स, जानते हैं इसके बारे में। देखा जाए क्या लिखा हुआ है। दीज प्लांट्स आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेज। हर्ब्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही छोटे होते हैं, साइज में उनका जो है ना आकार बहुत ही छोटा होता है, यानी कि वो उतना बड़ा भी नहीं होता। एग्जाम्पल अभी आपको देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो हर्ब्स हमारे होते हैं वो ज़्यादा बड़े बड़े प्लांट हमारे नहीं होते हैं। साथ ही साथ इनका जो है ना ज़्यादा ब्रांच नहीं होता है। ब्रांच मतलब टहनी, ज़्यादा टहनी इसके पास नहीं होता है। जैसे आप यदि कोई एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको हम देते हैं इसका, आम का पेड़ आप देखिए। आम का पेड़ कितने उसके अलग अलग टहनी होते हैं ना, अलग अलग टहनी होते हैं उसके। एक हमको तो लगता है कम से कम एक आम का यदि अच्छा सा पेड़ है तो उसमें 40 से 50 टहनी आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े टहनी। छोटे टहनी का हम बात नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं। टहनी का मतलब यहाँ पे क्या कहा, ब्रांच, है ना, अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाना। तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कि दिखने में तो बहुत ही छोटे होते हैं, साथ ही साथ इनके पास उतना ब्रांच नहीं होता है, यानी कि अलग अलग हिस्सों में उतना बटा हुआ नहीं रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये आपने यहाँ पे जान लिया। आगे, दे हैव सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल स्टीम। इसका जो टहनी होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट मतलब क्या, मुलायम। मुलायम का बात नहीं है यहाँ पे सॉफ्ट का मतलब है कि बहुत ही एकदम चिकना होगा एकदम। जब आप उसको टच करेंगे ना आपको बहुत ही मुलायम मतलब कि एग्जांपल यदि हम आपको बताना चाहें तो एक मिनट, क्या कभी आपने एग्जांपल के तौर पे आप इसका ले सकते हैं, कभी आपने रुई को टच किया है? कितना सॉफ्ट लगता है ना, कितना एकदम गुदगुदा टाइप का लगता है। उसी प्रकार से हमारा ये होता है ना। जब आप इसको टच करेंगे तो बहुत एकदम मुलायम टाइप का लगेगा एकदम पूरी तरीके से। उसके साथ ही साथ ये फ्लैक्सिबल होता है। फ्लैक्सिबल का मतलब हो गया लचीला होता है। लचीला मतलब क्या, जैसे यदि आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे आपका इरेजर होता है, इरेजर को आप क्या कर सकते हैं, उसको मोड़ सकते हैं आप, वो क्या हो गया, फ्लैक्सिबल हो गया, है ना। तो हर्ब्स के जो टहनी होते हैं वो मुलायम होते हैं, साथ ही साथ लचीला होता है। आप उसको ज़्यादा देर तक लचीला यानी कि उसको मोड़ सकते हैं, जल्दी टूटता नहीं है वो, है ना। आगे, द कलर ऑफ देयर स्टीम इज ग्रीन। और उसके टहनी का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। अब आपको मालूम चलेगा कि आखिर हम लोग हर्ब्स किसको कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हो गया हमारा टोमेटो और तुलसी, टोमेटो प्लांट और तुलसी प्लांट। तो क्या ये ज़्यादा बड़े होते हैं क्या? नहीं, बहुत ही छोटे होते हैं ये, है ना। कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पे आपको हर्ब्स के बारे में समझ में आ गया होगा। कोई डाउट इसमें? समझ में आया पूरी तरीके से? चलिए, हर्ब्स यदि आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान में हमेशा क्या रखना है, हर्ब्स के बारे में यदि पूछा जाए तो ध्यान में आपको ये रखना है कि ये ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं होता है। पहला ये हो गया हमारा। दूसरी बात, इसका जो टहनी होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लैक्सिबल होता है।
तीसरी बात, इसका जो स्टीम का यानी कि जो टहनी का कलर है वो ग्रीन होता है। चौथी बात, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, एग्जाम्पल में आप तुलसी दे दीजिए, टोमेटो दे दीजिए, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये भी दो यदि आप दे देते हैं तो काम आपका चल जाएगा। तो ये आपने जान लिया हर्ब्स के बारे में, कोई डाउट इसमें? चलिए, उसके बाद फिर हम लोग चूँकि ज़्यादा लंबा हमारा क्लास ना हो जाए और हमारा वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना बन जाए, इसीलिए हम लोग श्रब्स को हम लोग अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट किसी को? आप लोगों को समझ में आ गया हर चीज़? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, यदि आपको कोई डाउट रहा हो इस चैप्टर में तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, है ना। और साथ ही साथ आप चाहें तो इसका नोट्स भी स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं, है ना। चलिए, मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, जिसका नाम होगा श्रब्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।